बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अदाकार कंवर अरसलान और फातिमा फंदी, इनके घर में आग लगी। आग लगाने वाला कौन निकला, इस आग के हवाले से जो तफसीलात मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही थी, इसको पूरा हमने ज़रा खंगाला और खंगालने के बाद अंदर से कहानी क्या निकली और ये आग किस नौयत की थी, किस कदर ये तहलका खेज थी और किस कदर इसने कोई नुकसान पहुंचाया, वो सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और उसके साथ ही आपको अदाकारा रीमा के हवाले से बताऊंगी। अदाकारा रीमा, जो कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई नहीं जानता होगा। जिसने पाकिस्तानी फिल्म्स देखी होंगी, नहीं देखी होंगी, वो भी इस नाम को जानता है। अदाकारा रीमा, जिन्होंने 2011 में शादी की, एक डॉक्टर है उनके साथ अमेरिका में, और उसके बाद उनका उनसे एक बेटा भी है। और फिर शोबिज़ से कुछ अरसे के लिए अलहदगी इख्तियार की और फिर दोबारा से शोबिज़ में आई। गो उस तरह नहीं जिस तरह पहले फिल्मों में आती थी, लेकिन फिर से आई, शोज में शिरकत की, मॉर्निंग शोज किए, बहुत कुछ, और अपने आप को मनवाया। और खासतौर पर जिस तरह से रीमा ने अपनी ग्रूमिंग की, तो लोगों ने उन्हें बड़ा सराहा भी कि उन्होंने जिस अंदाज में अपने आप को बदला, अपने जो जितनी भी उनकी बोलने का अंदाज, उठने बैठने का अंदाज, अंग्रेजी सीखना, पढ़ना, वो कहती है कि मैं पढ़ ना सकी थी। बहुत कम उम्र में, 16 साल गालबन उम्र थी रीमा की, जब उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री ज्वाइन की। और बुलंदी एक फिल्म थी उनकी जिससे उनको बड़ी शोहरत मिली। हमने भी वो फिल्म देखी थी एक जमाने में। तो उस फिल्म में वो शान के साथ थी और उस फिल्म के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, बहुत शोहरत हासिल की। लेकिन उसी दौरान में बहुत स्कैंडल्स का शिकार भी हुई। खास तौर पे अदाकार शान के साथ उनके स्कैंडल्स जो है ज़माने में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे। गो रीमा ने इसके ऊपर मुसलसल खामोशी इख्तियार की, लेकिन अदाकार शान जो है वो एक बार फट पड़े और उन्होंने बहुत से इंकिशाफात किए। लेकिन मैं समझती हूँ कि उन्होंने भी कोई ऐसा इल्ज़ाम उनके ऊपर नहीं लगाया, लेकिन उससे ज़्यादा इल्ज़ामात लगाने वाले जो थे वो कुछ सहाफ़ी थे। उन्होंने उन सहाफ़ियों के हवाले से बड़े हैरानकुन इंकिशाफात किए और अपने और शान के बारे में भी उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन पहले जरा फातिमा फंदी और कंवर अरसलान के घर में लगने वाली आग के बारे में आपको बताऊं। सोशल मीडिया पर आग लगी हुई थी और ये आग ये लगी थी कि अरसलान और फातिमा के घर में आग लग गई है और आग जो है वो बड़ी शदीद आग लगी है। मैंने इसको जब डिग आउट किया तो पता लगा कि आग को इतनी शदीद नहीं थी, बल्कि किचन के अंदर जिस तरह आपके चूल्हे पर थोड़ी सी आग कोई लग जाती है, जिस तरह शोलों ने भड़क कर जो ऊपर लगा हुआ उनका हुड होता है उसको जरा सी आग दिखाई और उसके बाद कुछ टाइलें उनकी काली हो गई। हाँ, अलबत्ता उनके घर में उस वक्त बहुत ज्यादा धुआं फैला हुआ था। तो ये आग कुछ इस नौयत की थी और किसने लगाई, तो जनाब बच्चे जो है वो रात के वक्त, रात नहीं बल्कि सुबह का वक्त था, फजर का वक्त था, और वो कहती हैं कि हम नमाज पढ़ के कुछ तलावत करके हम अपने कामों में लगे हुए थे और बच्चे भी उठे हुए थे। और बच्चे जो है अपने कोई चिप्स बनाने में लगे हुए थे, किचन में थे, गालबन शायद उनके साथ कोई मुलाजिम भी था किचन के अंदर मौजूद। और कहीं शोला जो है आग का भड़का, कई दफा आपको मालूम है कि अगर आप गीली चीज को गर्म तेल में फेंकते हैं तो आग जो है ऊपर की तरफ लपकती है। इसी दौरान में जब आग ऊपर की तरफ लपकी तो उसने हुड को गालबन डैमेज किया और न जाने किस वजह से वो जरा ज्यादा होगी आग और थोड़ी सी ऊपर तक गई। और उसके बाद वो कहती हैं कि हमारे पास कोई एक्सटिंग्विशर नहीं था। फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो घर में जरूर होना चाहिए कि आप पानी से कई दफा इस तरह की आग नहीं बुझा पाते। लेकिन ये आग जो है इसने कोई इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, जरूर उनका हुड खराब हुआ, उनका किचन में बहुत ज्यादा उस वक्त धुआं फैल गया। और जाहिर सी बात है जब बच्चे होते हैं, फातिमा कहती हैं कि मैं कमरे में थी और मुझे एकदम से एक ठा की आवाज आई और किसी बच्चे ने एकदम से कोई आवाज लगाई, चीख की आवाज आई या कुछ इस तरह से, और हम डर गए। मुझे एकदम से खौफ आया कि न जाने क्या हुआ, कुछ उनके ऊपर फ्रिज तो नहीं गिर गया, या फिर हमें ये खौफ आया कि कहीं कोई बच्चा गिर तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं गया। फिर उसके बाद देखा जाता है एक वीडियो में कि उनके शौहर जो है वो भागते हुए किचन में आते हैं और किचन में धुआं ही धुआं और सारे घर में धुआं फैला होता है। और वो बच्चों को डांट भी रहे होते हैं कि फौरन ऊपर जाओ, अपने कमरे में जाओ, और इस तरह से। और उसके बाद वो आग को बुझाते हैं और बचत हो जाती है और कोई इतना नुकसान नहीं होता। तो ये था जनाब मामला अदाकारा फातिमा फंदी और कंवर अरसलान के घर में आग लगने का। उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, किसने आग लगाई, आग लगाने वाले अपने ही निकले, अपने ही बच्चे थे, लेकिन अल्लाह ने करम किया और सब कुछ ठीक है। तो जनाब ये स्टोरी होगी आग की। और अब आगे चलते हैं, सुनाती हैं आपको कुछ रीमा, अदाकारा रीमा के हवाले से कुछ उनकी कहानी, कुछ उन्हीं की जुबानी, जहां पर रीमा ने अपना बड़ा मुकाम बनाया, अपने ससुराल और शौहर का एतबार वो कहती है मैं जीतने में कामयाब हुई, दोबारा शोबिज़ में मैं आई। और अमेरिका मुंतकिल होने के बाद वो कहती हैं कि मुझे थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ी, और लेकिन 3-4 साल में सब कुछ ठीक हो गया और मैं अपने घर में जो हूँ बहुत अच्छे से बस गई और मुझे बहुत इज्जत है, मेरी बड़ी अहमियत है और मेरे घर वाले इस पर बहुत खुश है, मेरे शौहर मुझसे बहुत खुश हैं। एक जगह रीवा ये कहती भी सुनाई देती है कि मैं हर चीज़ में बड़ी परफेक्ट हूँ। जिससे मैंने जब फिल्में की, यानी कि मुझे बहुत कामयाबी मिली, मैं जो भी करती हूँ वो बेस्ट होता है। जब मैंने फिल्में की तो वो बेस्ट थी, मैंने बहुत नाम कमाया। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई तो मैं अपने शौहर की इतनी अच्छी बीवी बनी कि मैं उनके लिए बहुत बेस्ट बीवी साबित हुई। और अब गज़ा के लिए जिस तरह से मेरे बच्चे जो है आवाज़ उठाते हैं तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी बेस्ट माँ भी हूँ। तो वही रीमा जो है उन्होंने
जहाँ पे मैंने कहा कि अपनी बड़ी अच्छी ग्रूमिंग की और बुलंदी से करियर का आगाज करने वाली रीमा जो है बहुत आगे तक बढ़ी, वहां पर रीमा ने कुछ बातें जो है वो की। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक सहाफ़ी ने उनका एक ऐसा अफ़ेयर जो है वो मशहूर किया जिस पर उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है आज भी सोचकर। वो कहती हैं कि एक सहाफ़ी ने उनका एक सियासतदान के साथ झूठा स्कैंडल जो है वो बनाया और उसने ये कहा कि रीमा जो है वो गर्मियों की छुट्टियां जो हैं उस सियासतदान के साथ बाहर के मुल्क में, बाहर के बीचेस पर गुजारती हैं और ये खबरें जो हैं उनकी रेप्यूट को उसने बहुत बुरी तरह से डैमेज किया। वो कहती है मैं आज भी उस स्कैंडल को जब सोचती हूँ तो मैं बहुत अफसुर्दा हो जाती हूँ और वो कहती हैं कि मुझे बहुत तकलीफ होती है उस स्कैंडल का आज भी सोचकर। माजी में बनाए गए स्कैंडल का वो कहती हैं कि उन्होंने सियासतदान का अलबत्ता जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक झूठा स्कैंडल था और ये स्कैंडल बनाने वाला एक सहाफ़ी था। आखिर उस सहाफ़ी ने रीमा के बारे में ऐसा स्कैंडल क्यों बनाया, तो रीमा बताती हैं कि ये एक झूठा और गंदा सहाफ़ी था और क्योंकि उसने इनसे एक दफ़ा इंटरव्यू के लिए वक्त मांगा और इनके पास चूंकि वक्त नहीं था तो वो इंटरव्यू उन्होंने नहीं दिया, तो उन्हें ये लगता था कि रीमा जो है बहुत नखरे करती है और चूंकि उसने उस शख्स को इंटरव्यू नहीं दिया था तो उसने इनके बारे में गलत गलत बातें जो है वो फैलानी शुरू कर दी। स्कैंडल बनाने वाले सहाफ़ी का नाम तो अदाकारा ने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये भी दावा किया कि सहाफ़ी ही है जिसने शान और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के लिए उकसाया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रीमा और शान के बारे में बहुत से अफेयर्स जो है वो मशहूर होते रहे, क्योंकि रीमा ने बहुत कम उम्री में शान के साथ काम शुरू किया। एक नौजवान कपल था, इमर्जिंग एक कपल था, एक ऐसा कपल था जो आते ही छा गया था। तो लोगों ने जब बाद में भी उनको मुसलसल फिल्मों में इकट्ठे देखा तो इनके स्कैंडल्स बनने शुरू हो गए और सिर्फ स्कैंडल सिर्फ इधर से नहीं बने बल्कि वो कहती हैं कि इस झूठे सहाफ़ी का भी इसमें बड़ा किरदार था। शान ने एक दो बार अपने दिल के टूटने का जिक्र किया और लोगों ने उसको भी रीमा के साथ जोड़ा, लेकिन कहानी क्या थी कुछ शान ने बयान की और कुछ उन्होंने छुपा ली। लेकिन आज भी रीमा उनकी तारीफ करती है कि शान जो है एक अच्छे एक्टर है। अच्छा, वो कहती है कि इसी शख्स ने शान और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के लिए उकसाया। वो कहती है कि जब शान फिल्म इंडस्ट्री में आए तो देखते ही देखते दोनों हम मशहूर हो गए और सुपरस्टार जैसी हमें हैसियत मिल गई, लोग हमें चाहने लगे। वो कहती है कि जब हम दोनों चूंकि कम उम्र थे, टीनेजर थे हम दोनों ही, तो हमारी कम उम्री का बहुत से सहाफ़ियों ने फायदा उठाया जिनमें से ये सहाफ़ी भी था। फिर वो कहती है कि कम उम्र होने की वजह से शान और मुझ में मैच्योरिटी नहीं थी और सहाफ़ी हमें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के लिए उकसाकर खबरें और हेडलाइंस बनाते थे। अब वो कहती हैं कि उस वक्त जब कोई सहाफ़ी उनसे मिलता तो उन्हें कहता कि शान ने उनके बारे में फलां बात कही है, और जब कोई शान से मिलता तो उन्हें कहता कि रीमा ने आपके बारे में ये बात कही है, जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ पूछे बगैर ही एक दूसरे से बात कर देते थे। और ये बिल्कुल निशानी है एक मैच्योरिटी की। जब आप बहुत यंग होते हैं, आपको नहीं पता होता, फिर आप जज्बात में आकर बातें कर जाते हैं, फिर एक वक्त आता है आपको एहसास होता है कि आपको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया सिर्फ आपके मुंह से बातें निकलवाने के लिए, खबर लेने के लिए, हेडलाइन लेने के लिए। वो कहती है कि जब कोई शान से मिलता उन्हें कहता रीमा ने आपके बारे में ये बात कही, जब हम मुझसे मिलता तो मुझे उनके खिलाफ बात कर देता और सहाफ़ी इस बात की हेडलाइन निकालकर खबरें बना देते। अब वो तस्लीम करती हैं कि उनके और शान के दरमियान इख्तलाफात रहे हैं, ये उन्होंने बाकायदा इसका एतराफ़ किया और साथ में उन्होंने ये भी कहा लेकिन इसकी वजह जो है ये वो सहाफ़ी थे जिन्होंने उनको मिसगाइड किया। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी फनकार जो पाकिस्तान से जाकर बाहर काम करते हैं तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि अपनी झोंपड़ी में जो है इंसान गुजारा कर ले, बजाय इसके कि उनके महल्लात में जाके ख्वार हो और उनसे वहां जाके शर्मिंदा हो, तो उससे बेहतर है कि अपनी झोंपड़ी जो है उसमें रह ले, अपनी झोंपड़ी ही अच्छी है। क्योंकि वो कहते हैं कि वहां पे फनकारों को इज्जत नहीं मिलती। ये नहीं कि भारतीय लोग उन्हें इज्जत नहीं देते, बल्कि वहां पर बाकायदा लॉबीज बनी है। कुछ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानी फनकार वहां जाएं और काम करें, उनमें ज्यादातर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं, लेकिन बहुत से अदाकार जो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अदाकार आए और उनका हक या काम मारा जाए, तो वो इनके खिलाफ बाकायदा लॉबी बनाते हैं, वहां पे उनको बहुत जलील करते हैं और उनको बहुत ज्यादा वहां पे मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो इसलिए वो कहती है कि मुझे बहुत सी फिल्मों की ऑफर हुई थी इंडिया में, लेकिन मैंने इस वजह से भी नहीं किया कि वहां पे एक तो लॉबिंग सिस्टम बहुत ज्यादा है, सेकेंडली एक दफा रीमा ने इस बात का भी इंकशाफ किया था कि वहां पे बहुत ही कम लिबास पहनने के लिए कहा जाता है, जिसके लिए वो हरगिज राजी नहीं थी। एनीवे, मैंने कहा ये खबरें आपके साथ शेयर करूं, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।